अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक जितनी भी मैंने आपको वीडियोस वगैरह अपलोड की, यहाँ पे जो भी आपने वीडियोस देखी वो मोटिवेशनल वीडियोस थी, इंफॉर्मेशनल वीडियोस थी और कुछ लेक्चर्स वगैरह थे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अब मैंने सोचा है कि कुछ स्किल्स से रिलेटेड भी यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह अपलोड करूँ जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने ये सोचा है कि वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स मैं स्टार्ट करूँ और आज से इंशाल्लाह मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, जो कि आज से हम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है। कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइज़, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है और इसमें वो चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन आपके लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे कंटेंट जो है वो मैंने रेडी किया हुआ है। तो क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड होता है और उसके बाद बैक एंड होता है। ठीक है, फ्रंट एंड क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखें, द पार्ट ऑफ ए वेबसाइट दैट द यूज़र इंटरफेस विद डायरेक्टली इज़ टर्म्ड द फ्रंट एंड। ठीक है, अब एक जो वेबसाइट होती है उसके एक यूज़र इंटरफेस होता है। वो मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके भी दिखाता हूँ साथ में, ताकि आपको इजीली समझ आए। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, webworlddevelopers.us के नाम से। ठीक है, तो ये वेबसाइट ओपन हो रही है। मैं आपको बताता हूँ अभी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो साथ में हम डॉक्यूमेंट से भी पढ़ेंगे और यहाँ पे हम उसको देखेंगे भी सही, ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखें, ये सारा क्या है, यूज़र इंटरफेस है, यानी कि कोई भी यूज़र इस वेबसाइट को ओपन करे वो इसको देख सकता है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें देखें, टेक्स्ट कलर्स होंगे, स्टाइल्स होंगे, इमेजेस होंगी, ग्राफ्स होंगे, टेबल्स होंगे, बटन्स होंगे और डिफरेंट चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, वो सब चीज़ें मैं आपको वेबसाइट में भी दिखाता हूँ। देखें, ये आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये कुछ आपको एक समझ ले इमेज वगैरह यहाँ पे हमने लगाई हुई है, आइकन लगाए हुए हैं। सही है, तो ये सारे, ये देखें यहाँ पे बटन लगा हुआ है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये फ्रंट एंड का काम होता है। ये जितना भी ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, ये कार्ड हैं, ये फ्रंट एंड में आते हैं। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि ये नेविगेशन मेन्यू है, ये भी फ्रंट एंड का पार्ट होता है। ठीक है, तो फ्रंट एंड बेसिकली यही होता है। आपके समझने के लिए मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि फ्रंट एंड होता क्या है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह भी है, ये भी फ्रंट एंड का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कौन कौन से। द फ्रंट एंड पोर्शन इज़ बिल्ट बाय यूजिंग सम लैंग्वेजेस विच आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, फ्रंट एंड कुछ लैंग्वेजेस से मिल के तैयार होता है, जो कि मैंने आपको नीचे बताई हुई है। जैसे कि क्या है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ये देखें, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे HTML, और उसके बाद क्या है CSS और जावास्क्रिप्ट और बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो फ्रंट एंड रेडी करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, फ्रंट एंड तैयार करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो हम जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज़ होनी है, हर हाल में यूज़ होंगी, वो है HTML और CSS। ये तो इसके बगैर तो आप मतलब कि अपना जो फ्रंट एंड है उसको तैयार नहीं कर सकते ना। ये तो बेसिक लैंग्वेजेस हैं और ये तो हमने लाजमी यूज़ करनी है। ठीक है, तो HTML के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि HTML क्या होती है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि फ्रंट एंड यानी कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी HTML। उसके बाद CSS जो है वो क्या करती है कि वो इसमें स्टाइलिंग वगैरह, यानी कि मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ पे, तो ये जो बटन है ना, इसके ऊपर स्टाइल किया गया, जो CSS की हेल्प से स्टाइल किया गया, इसको कलर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी बहुत एनिमेशन भी इस बटन के ऊपर दिख रही होंगी। तो ये सब क्या है, CSS की हेल्प से किया गया। तो ये जो CSS है वो सब क्या करता है, जैसे यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये क्या है, आवर सर्विसेज। अगर हम आवर सर्विसेज को HTML में सिर्फ आवर सर्विसेज इस तरह से लिख लेंगे, लेकिन अगर हमने इसका कलर चेंज करना होगा तो हमें CSS की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम CSS से क्या करेंगे, इसका कलर ऑरेंज करेंगे, ब्लू करेंगे, जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फ्रंट एंड।
उसके बाद आता है बैकएंड। बैकएंड क्या होता है? बैकएंड वो चीज़ होती है कि जो आपका यूज़र को जो है वो नज़र नहीं आती, आपके यूज़र को नहीं पता होता कि बैकएंड पे क्या हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रीड करके आपको बताता हूँ। बैकएंड इज़ द सर्वर साइड ऑफ द वेबसाइट। ये सर्वर साइड लैंग्वेज होती है जो हम वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, जो कि सर्वर से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इट स्टोर्स एंड अरेंज डाटा। ये हमारे डाटा को स्टोर करती है और अरेंज करती है। अब स्टोर से क्या मुराद है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्म है, ये देखें, ये फॉर्म है एक। देखने में तो आपको सिर्फ ये यहाँ पे फॉर्म ही नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम इसमें डाटा कुछ इंसर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमने इंसर्ट किया और जब हम इस सबमिट नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा क्या हो जाएगा, हमारे डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें किससे होती हैं? ये बैकएंड कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा है कि ये डाटा किस तरह जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? बैकएंड कहलाती हैं। अब बैकएंड के लिए लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, बैकएंड लैंग्वेजेस के लिए PHP यूज़ होती है, जावा यूज़ होती है और पाइथन यूज़ होती है। लेकिन जो मेरे पास स्किल्स हैं वो PHP की हैं, जो और मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको PHP, ठीक है। तो PHP के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वो क्या होती है। PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर वेब डेवलपमेंट, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए तैयार की गई है और ये ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट में ही यूज़ होती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हमारी वेबसाइट को जो हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे अपनी वेबसाइट के थ्रू, वो क्या करेगी, सर्वर से हमें आउटपुट ला के देगी, ठीक है। तो ये था आपका फ्रंट एंड और बैक एंड, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे पढ़ के भी बताया और उसके बाद फिर मैंने आपको वेबसाइट के ऊपर भी ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।